हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 12 चैप्टर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। अब समाकलन हमने पढ़ ली है। इस तरीके से हमने साइन एक्स dx का समाकलन cos x कर दिया। इस तरह ढेरों चीजें हम चैप्टर 7 में पढ़ के आ गए। ठीक है, तो बच्चे 100% बात है, जो चीज चलती है उसके बारे में सोचते कि ये काम क्या आएगी हमारे, है ना। तो अब हम इसको रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। जैसे क्षेत्रफल एक शब्द, ये हमारे क्षेत्रफल 5वीं से मालूम पड़ा है। क्षेत्रफल आ रहा है, हमें टीचर बताया देते हैं कि बेटा ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ये आयत का क्षेत्रफल। तो बहुत सारे बच्चे तो इसे हमेशा याद ही कर लेते हैं कि ये हर चीज याद करते हैं। क्षेत्रफल का एक्चुअल मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु, ये है आपका बोर्ड जैसा समतल, इसमें जगह कितनी घेर रही है। जैसे आपने इसके क्षेत्रफल देखा, अब मैं जैसे मेरा हाथ है, दिख रहा है मेरा हाथ, मेरा हाथ का क्षेत्रफल निकाल के बताता हूँ आपको। इसने बोर्ड पे कितनी जगह कवर कर रखी है, ये इतनी जगह कवर कर रखी है इसने। ये क्षेत्रफल या ये जो जगह कवर हुई, ये मेरे हाथ का क्षेत्रफल आ रहा है। मतलब बोर्ड पे कितनी जगह कवर करता है, मतलब प्लेन पे, स्पेस पे कोई भी वस्तु जितनी जगह कवर करती है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला है, वृत्त के लिए भी फॉर्मूला है? अब कुछ आकृतियां ऐसी होती है, अब इसके लिए फॉर्मूला कहां से लाए, पॉसिबल ही नहीं है। कहां से लाएंगे भैया फॉर्मूला, ऐसी कोई आकृति होती नहीं। तो अब इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, क्योंकि इम्पॉसिबल जो चीज तो दुनिया में होती नहीं, कहीं ना कहीं उसका पॉसिबल तो होता है। अब उसको पॉसिबल बनाने के लिए समाकलन के जरिए हम इनके क्षेत्रफल निकालेंगे, इन चीजों के। ठीक है, पहली बात तो ये होगी समाकलन का उपयोग कैसे करेंगे। क्षेत्रफल जैसे हमारे पास इसका भी होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इन आकृतियों के क्षेत्रफल में एक्चुअल आपके दो चीजों का गुणा होता है, किन्हीं भी दो चीजों गुणा होता है क्षेत्रफल में। अब ऐसी जो आकृति होगी, ऐसी आकृति होगी, इसमें भी हम लंबाई और चौड़ाई दो चीजें ले लेंगे। मतलब जनरली क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई एक्स और वाई। तो जनरली तो एक्स इंटू वाई होता है, यही क्षेत्रफल होता है एक्चुअल में। बाकी ये आकृति कुछ अटपटी है, तो इनमें क्या करते हैं हम, यहाँ तो इधर पट्टी ले लेते हैं एक छोटी सी, किस पे ली, जगह किस पे कवर कर रही है, एक्स पे, तो उसको dx मान लेते हैं और y पूरा ही मान लेते हैं, है ना। y को तो पूरा माना, बाकी dx को हम छोटा मानते हैं। dx को क्या, छोटा। अब ये छोटा बड़ा कैसे होगा, ठीक है, एक्स इंटू वाई में तो मामले ही खत्म था। बाकी एक्चुअल में हमारे पास वो आकृति कोई क्लियर नहीं, तो उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें छोटा एक अल्पांश लेंगे, छोटी सी पट्टी लेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वो ली छोटी, और इतने से का लिया हमने, इतने से मतलब इसमें इसकी ये तो हो गई y और ये हो गई x। तो क्या हमें सिर्फ इतने से का निकालना नहीं, यहां से लेके यहां तक निकाला, तो उसकी वजह समाकलन का यूज होता है। समाकलन का यूज, समाकलन में लिमिट किसकी होगी, जिसको छोटा लिया आपने, यानी कि इसकी। मान लो कि यहाँ पे तो 0 0 और यहाँ कितना हो रहा है आपका 2,0 हो रहा, x पे 0 से 2, जो भी है। मान लो बच्चों के दिमाग में आती है, सर आप dx ले रहे हो, dy भी तो ले सकते, बिल्कुल ले सकते बेटा। ये देखो dy ले रहे हैं हम, मान लो आपकी आकृति कैसी है, ये है, ठीक है, इस तरह की आकृति है। तो अब हम पट्टी का भी बना दें, y पे बना दे, तो ये कौन सी होगी, dy, ये dy क्योंकि y अक्ष पे लिया। अब इसमें हम x पूरा लेंगे, सॉरी, और y क्या लेंगे, y छोटा लेंगे। तो y की लिमिट को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक y कितना कवर हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में बेटा ये समाकलन क्या करता है, जोड़ को बताता है। समाकलन क्या बताता है, जोड़ को, यानी कि एक dy यहाँ है, एक dy यहाँ है, और सारे dy को जोड़ के, छोटी छोटी लिमिट को जोड़ के एक बड़ी लिमिट ला रहे हैं, छोटी छोटी लिमिट को जोड़ के एक बड़ी लिमिट ला रहे हैं। तो इसलिए इसका समाकलन करने से छोटे छोटे y dy जुड़ते 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 पूरा कवर हो जाता है। तो हमें सवाल लंबा नहीं तो शॉर्टकट हो जाता है। हालांकि ये बड़े सवाल है, बाकी और ज्यादा बड़े थे, समाकलन की मदद से छोटे हो गए। ये तो आपको इतने का इतने का इतने का सबका निकाल के और जोड़ना पड़ता। समाकलन यही तो है, एक लंबे जोड़ से बच्चा लेता है, छोटे से जोड़ पे लाके देता है। जैसे आपने उसमें पढ़ा था कहीं में 11वीं में,
है ना, मतलब अनंत से पृथ्वी तल पे आने की दूरी, तो उसमें समाकलन लगता, तो छोटी छोटी दूरी को एक साथ समाकलन से जोड़ दिया और नीचे आ जाए पृथ्वी पर गया, पृथ्वी से अनंत में जाने की। तो ये चीजें हमारे समाकलन की मदद से बहुत सारे जोड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से जब डी वाई लेंगे तो किसमें लिमिट वाई की चलेगी। सपोज करोगे यहाँ तो 0 0 है और यहाँ हो रहा है आपका 0, 3, तो क्या ले लेंगे 3, मतलब इसमें आपकी एक्स की चलेगी, इसमें आपकी वाई। ठीक, पहली चीज ये बस सब बेसिक चल रहा है इसका, अभी सवालों पे नहीं आ रहा हूं, सारी चीजें बेसिक चल रही हैं, ये सब हटा रहा हूं मैं। अब इसमें हमें जरूरत क्या पड़ेगी, आप देखो जरूरत किन चीजों की पड़ेगी वो बताता हूं मैं आपको। अब जरूरत पड़ेगी हमें हमारे पुराने बेसिक की, सरल रेखा। अब सरल रेखा भी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो एक्स बराबर वाई, एक है एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसी कुछ है ना, मतलब दो ही समझ लो। यानी कि ये कौन सी है, बिना अचर वाली। तो बिना अचर वाली में आप समझ लो भैया कि आपके मूल बिंदु से होकर जाएगी, और ये वाली में क्या हो गया, मूल बिंदु से होके नहीं जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ये दो हिस्सा -2 हिस्सा आएगा, इसका ये मतलब। तो पहली कौन सी, ये सेकंड वाली, ये सरल रेखा। ठीक है, दो तरह की, वो तो मूल बिंदु जानने वाली, और ये बिना मूल बिंदु से जानने वाली। इसमें हम बिंदु रख के ना फिर निकालते कि एक्स कहाँ होगा ना वाई कहाँ होगा वगैरह वगैरह। दूसरी चीज वृत्त, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बड़ा वाला समीकरण नहीं, एक और समीकरण होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी। इनमें क्या रहता है कि इसका केंद्र मूल बिंदु रहता है, बाकी इसमें देखो इसका केंद्र होता है मूल बिंदु, यानी कि ये इसका केंद्र होता है ये मूल बिंदु, यानी कि 0 0, और ये वाली होती है इसकी त्रिज्या। मतलब आपको समीकरण देख के चित्र पे परख करनी पड़ेगी। ये कहेगा हो गया वृत्त का, और क्या। अब हम किस पे आते हैं, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1, ये है। तो दीर्घवृत्त मतलब थोड़ा अंडाकार गोल तो है, ये वाली दूरी ए बन जाएगी, ये वाली दूरी क्या बन जाएगी, बी। दो तरह के होते हैं, मतलब इसमें क्या ए का मान बड़ा है, कभी कभी बी बड़ा होता है तो वाई अक्ष में लंबा बन जाता है ना। यहाँ क्या ए बड़ा है बी से, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, तो क्षेत्रफल में बस लिमिट चाहिए होती है, लिमिट एक ही मालूम पड़ जाती है कि यहाँ ये इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए a0, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 0b, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बी कवर, तो हमें तो लिमिट मिल गई, बात ही खत्म। तो हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, इतना इसमें डीप पूछा नहीं है। ठीक है, ये दो तीन तरह की चीजें तो ये पूछते हैं। एक आते हैं परवल है, क्या था परवल है। अब परवल है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, पहला टाइप तो ये है। अब पहला टाइप ये है, तो इसका कैसे बन जाए चित्र बेटा, आप इसमें देखा करोगे एक्स और वाई दोनों में दो घात वाला नहीं एक घात वाला कौन है, तो आप देखो वाई एक घात वाला है, ए से कोई मतलब नहीं, वो तो बाद में काम आएगा जब देखा जाएगा, बाकी मेन चर की घात देखा करो। ये हमारा वाई अक्ष एक्स अक्ष, मतलब ये वाई अक्ष की तरफ जा रहा है। इसी की तरह बच्चों के दिमाग में सर यह माइनस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, पर वलय को ये वाई ये एक्स, तो वाई तो की तरफ तो जाना, बाकी नीचे की तरफ ले जाना है, पर वलय को नीचे की तरफ ले जाना है। ऐसे ही मान लो कि आपको y बराबर कितना मिल जाए 4ax मिल जाए, ये वाला परवलय मिल जाए तो क्या करोगे, ये वाला परवलय मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स अक्ष सिंगल है ये एक्स, ये वाई, आपका परवलय कहाँ घूमेगा, एक्स अक्ष की तरफ घूमेगा। और आपको प्यारे बच्चों अगर माइनस का 4ax मिले तो हमारा परवलय किधर घूम जाएगा, माइनस एक्स अक्ष की तरफ घूम जाएगा। अब जनरली पूरा ये रूप नहीं मिलता आपको, ऐसा मिलता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 2y या वाई स्क्वायर बराबर एक्स, कुछ भी मिल सकता है। तो आप समझ जाओ वाई की सिंगल घात है मतलब ये वाला है, एक्स की सिंगल घात है मतलब ये वाला, धन में है, फिर धन ऋण पकड़ना पड़ेगा। तो क्या पूछते हैं, एक तो सरल रेखा दिमाग में रखनी पड़ेगी, एक अपनों को वृत्त दिमाग में रखना पड़ेगा, वृत्त से यहाँ से त्रिज्या पकड़ में आएगी जिससे हमारी लिमिट पकड़ में आएगी, इधर भी ये होती है एक ही बात, त्रिज्या चारों तरफ वृत्त की
इधर से नापो उधर से त्रिज्या बराबर। यहाँ ये ए होगा, ये दीर्घ अक्ष की, और ये लघु अक्ष, इसमें दो रहता है। इतना डीप में जाना आपने तो बस ध्यान रखना, जो इधर ए बना दो, बी बना दो, लिमिट पकड़ में आ जाएगी और अपनों को लिमिट मिल जाएगी, काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपने परवलय भी देख लिए। अब एक चीज जो एक्स्ट्रा काम आती है, ये सरल रेखा हटा रहा हूं मैं, है ना। एक चीज जो काम आती है वो भी आते हैं यहाँ काम। क्या काम आते हैं? साइन एक्स दे देंगे, और साइन एक्स का क्षेत्रफल, तो साइन एक्स भी एक्स और वाई पे बनते हैं, कम काम आते हैं, बाकी ध्यान रखना। इसमें क्या रहता है, इधर बनता है 1, इधर बनता है -1, और यहाँ पे आप 1 2 नहीं, यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये चीजें चलती है। तो एक्स अक्ष का मान 0 से चालू होता है। ठीक है, थोड़ी डिटेल बना देता हूँ, इसका कोई काम नहीं, बाकी इससे हमारा परवलय अच्छा घूमता नजर आएगा। तो यह 0 से चलता है इस तरीके से, और ये पाई पे आ जाएगा, और फिर पाई से घूमेगा और इस तरीके से चला जाएगा, चलते रहेगा ये। आपको कह देंगे कि आपको 0 से 2π के बीच में निकालना, या आपसे कह देंगे 0 से पाई के बीच में निकालना, क्षेत्रफल निकालना। ऐसे आपसे कोस एक्स का पूछ सकते हैं। कोस एक्स का पूछे तो ये हटा रहा हूं मैं वृत्त वाला। कोस एक्स का पूछे तो क्या करना है आपको, ये देखो कोस एक्स का मामला थोड़ा अलग रहता है। ये आपका -1, ये आपका एक्स अक्ष, और ये कौन सा, वाई अक्ष। यहाँ पे भी क्या आएगा आपका π/2, पाई, 3π/2 और 2π, देखा आपने, इस तरीके से आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से आएगा। तो ये जो, जहां आपने देखा होगा साइन 0 का मान 0 होता है, वहीं साइन 0 का मान 1 होता है। मतलब ये जो आपका जो परवलय है, इसमें भी यही सीध रहेगी और यही सीध रहेगी। ठीक है, इसमें आपके 0 चलेगा, 1 से चलेगा, 1 से चलेगा और π/2 पे आके घूम जाएगा, और यहाँ पाई पे आखिरी में जाएगा, फिर उड़ जाएगा, और फिर इस तरीके से डैश चलता जाएगा। ठीक है, आई समझ में बात। अब आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ये ना, ये चीजें बता के हमें क्यों बोर कर रहे हैं, ये सब काम आएगी। जैसे आपको दे दिया एक सिंपल सा x² बराबर y, है ना, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, y अक्ष की तरफ जा रहा है, और साथ में दे दिया y बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब ये सब चीज आपको कैसे काम आने वाली, इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने, ज्यादा इसमें लिखवाने में हिंदी होगा क्योंकि सवाल नहीं से एग्जांपल ले लिया। तो मैंने अभी आपसे देख लिया, जब भी ये आए इसमें आपको देखना है कि x की घात बड़ी के y घात बड़ी। अब आपको खुद को नजर आ रही y की घात छोटी है, y घात छोटी है, तो हमारा परवलय किधर घूमेगा, y अक्ष की तरफ घूम जाएगा, घूम जाएगा। तो ये आपका ये तो बन गया भैया x² बराबर y। अब अगर y बराबर 2, तो y को ही काटेगी, x को, मतलब x बराबर पूछा है या y बराबर, यानी कि ये समांतर रेखाएं होती है, x और y अक्ष को काटने वाली। तो ये y अक्ष को धन की तरफ काट रही है, यानी कि ये हो गई आपकी y बराबर 2 हो गई। अब इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो भैया ये ऊपर तो कोई घिरा हुआ नहीं है, मतलब आपको घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला आएगा, कौन सा, ये और ये दोनों ज्ञात करने। अब इन दोनों को कैसे ज्ञात करें, हम यहाँ नाम दे 0 a b, b यहाँ दे देते हैं, और c। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये एक जैसा, भले मेरे से एक जैसा नहीं बना, बाकी है एक जैसा, यानी कि ये जितना होगा उतना का उतना ये होगा। मतलब हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें, इसका इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल ले, तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल तो 2 गुणित क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने सबसे पहले चित्र बताने से पहले मैंने क्या कहा कि समाकलन बताना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा y dx या x dy। अब किसको लेंगे, लिमिट y की आसानी से मिल रही है, तो लिमिट आपको y की आसानी से मिल रही है, y बराबर। तो आपको यहाँ पट्टी भी कौन सी लेनी, ऐसी आड़ी वाली लेनी, जिसे बोलेंगे y अक्ष पे तो dy,
वाई अक्ष पे डी वाई, एक्स अक्ष पे डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी वाई ले रहे तो एक्स से डी वाई। अब आपने एक से तो बड़ा लिया, किसको लिया, वाई, वाई को छोटा लिया, तो वाई की लिमिट, वाई कहाँ चालू कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ वाई का मान कितना था, ये मूल बिंदु यानी कि 0 0, और यहाँ पे वाई का मान कितना होगा, यूं नजर आ रहा है 2 है, यानी कि 0 से लेके 2। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, ये दो तो ऐसा कैसा, ये 0 से 2 ऐसा कैसा, और x से dy, तो dy तो ऐसा कैसा, x कहां से लाए भैया, यहाँ कोई x का मान नहीं है, यहाँ देखो x का मान मिलेगा आपको, क्या मिल रहा है, x बराबर रूट वाई। और फिर हम इसको हमारे चैप्टर 7 की तरह ही सोल्व करके, और चैप्टर 7 में हम प्लस सी लगाते थे, या निश्चित समाकलन है, कोई प्लस सी नहीं, क्षेत्रफल के सवाल है, क्या लगानी पड़ेगी, वर्ग इकाई। तो ये आपको मैंने चैप्टर 8 का बेसिक कवर करने की कोशिश करी कि क्या है, क्यों चालू होते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, क्या डायग्राम होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जिन बच्चों को इन चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है उन तक भी शेयर कीजिए, है ना। सभी बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं, या कोचिंग जाते हैं तो हमारे पूछने का ऐसा तरीका होता है, टीचर कहता है चुपचाप बैठ जा, ज्यादा मत बोल, है ना। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरा आपको समझ, और कुछ समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिखिए और उस पर डिटेल समझेंगे। थैंक यू, ओके।